सच कहूं दोस्तों, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बस समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। सुबह होती है, हम काम में लगते हैं और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। मन में एक शोर सा है, एक अजीब सी बेचैनी। हम सब भाग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर कहां पहुंच रहे हैं? यह सवाल कई बार मन को खटखटाता है। हम चाहते हैं कि जिंदगी में एक ठहराव आए, एक स्पष्टता हो कि हां, मैं सही रास्ते पर हूं। हम सब आजादी चाहते हैं, वह आजादी जहां हम चीजों को बस इसलिए ना करें क्योंकि हमें करना जरूरी है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि हम करना चाहते हैं। यह सोच, यह इच्छा हम सबकी है। यह बेचैनी ही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी जिंदगी की दौड़ गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रही है। हम सालों से एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, पढ़ाई, अच्छी नौकरी, बचत। पर क्या यह वाकई हमें वह आजादी दे रहा है जिसका हम सपना देखते हैं? क्या हम सच में अपनी जिंदगी के पायलट हैं या बस किसी के बनाए रास्ते पर चलते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने में बहुत मदद करती है यह सोच जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में दी है। यह किताब हमें बस अमीर बनने के तरीके नहीं बताती दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि हम पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं। हमारे बचपन में, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में हमें पैसे को लेकर एक खास तरह की शिक्षा मिली। हमें सिखाया गया कि सुरक्षा, सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी चीज है। नौकरी करो, मेहनत करो, बचत करो और किसी पर निर्भर मत रहो। यह शिक्षा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या यह पूरी तस्वीर है? क्या यह हमें वह आजादी दे सकती है जो हम चाहते हैं? जब आप इस विचार को गहराई से देखते हैं तो आपको दो अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता है नौकरी की सुरक्षा का, जहां आप हर महीने एक तय तनख्वाह के लिए काम करते हैं। दूसरा रास्ता है वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम का, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप समय की आजादी पाते हैं। ये दोनों रास्ते अलग अलग सोच से निकलते हैं। एक सोच कहती है पैसों के लिए काम करो और दूसरी सोच कहती है पैसों से काम करवाओ। सोचिए, हम में से ज्यादातर लोगों को क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। पर हमें यह कभी नहीं सिखाया गया कि पैसों को कैसे संभालना है या पैसों से पैसा कैसे बनाना है। हमारी शिक्षा में पैसों का ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं ना कहीं अधूरा रह गया और यही अधूरापन हमें जिंदगी भर एक चूहा दौड़, रैट रेस में फंसाए रखता है। वह दौड़ जहां आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने फिर काम करते हैं ताकि आप खर्च कर सकें। यह एक अंतहीन चक्र है, एक जाल है, जहां आप हर बार सोचते हैं कि इस महीने थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर असल में खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। यह दौड़ हमें थका देती है और हमें उस समय से दूर ले जाती है जिसे हम अपने परिवार को, अपने सपनों को देना चाहते हैं। पर इस दौड़ से निकलना कैसे है? यहीं पर सोच की ताकत काम आती है। हम जिस सोच के साथ बड़े होते हैं वह हमारी सच्चाई बन जाती है। जो लोग केवल सुरक्षा पर ध्यान देते हैं वे अक्सर जोखिम, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम लेना खतरनाक है, जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी में कोई भी चीज बिना जोखिम के नहीं मिलती। असल में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो रास्ता कल सुरक्षित था वह आज शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। नौकरी छूट सकती है, बाजार बदल सकता है, सब कुछ अस्थिर है। ऐसे में अगर हमारे पास केवल एक ही आय का जरिया है तो हम सबसे बड़े खतरे में हैं। वह सोच जो हमें सिखाती है कि पढ़ो, नौकरी करो और बचत करो, वह हमें केवल एक दिशा देती है, पर हमें बाजार की हवाओं के खिलाफ खड़े रहने की ताकत नहीं देती। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें पैसों की भाषा सीखनी होगी। यह वित्तीय भाषा क्या है? यह कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों, यह बस दो चीजों को समझना है: संपत्ति, एसेट्स, और देनदारी, लायबिलिटीज। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी समझ है। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही, कोई बड़ी परिभाषा नहीं, कोई जटिल समीकरण नहीं। अब खुद से पूछिए, आपके पास ज्यादा क्या है? ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं या ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं? यहीं पर हमारी स्कूल की शिक्षा और असली दुनिया की शिक्षा में फर्क आता है।
स्कूल हमें सिखाता है कि घर एक संपत्ति है, पर अगर आप उस घर में रहते हैं और उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस देखभाल भरते हैं तो वह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। इसका मतलब है कि वह एक देनदारी है। यह समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि कोई चीज बहुत बड़ी या महंगी हो तो वह संपत्ति ही हो। एक महंगी कार जिसे आप ईएमआई पर लेते हैं वह हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, इसलिए वह देनदारी है। वहीं एक छोटी सी दुकान जिसे आपने किराए पर दिया है और वह हर महीने आपको किराया लाती है, वह संपत्ति है। इस सरल से फर्क को समझना ही वित्तीय ज्ञान की शुरुआत है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे उन चीजों को संपत्ति समझते हैं जो असल में उनकी देनदारियां हैं। वे अपनी आमदनी को देनदारियां खरीदने में लगा देते हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ता जाता है और वे हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। वे अपने लिए काम करते हैं और उनका पैसा उनके लिए कभी काम नहीं कर पाता। अगर आप चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस समीकरण को उल्टा करना होगा। आपको अपनी संपत्तियों को बढ़ाना होगा ताकि वे आपकी देनदारियों को कवर कर सकें। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी संपत्ति से आने वाला पैसा, पैसिव इनकम, इतना हो जाए कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम न करें। जब यह हो जाता है तभी आपको वित्तीय आजादी मिलती है। आप चाहें तो काम करें या न करें, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। यह एक मानसिक बदलाव है, एक लक्ष्य है, न कि कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम। इसके लिए आपको सीखना होगा, देखना होगा कि पैसा कैसे चलता है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं संपत्ति कैसे खरीदूं? यह सवाल हर कोई पूछता है और यहीं पर आपकी सोच फिर से मायने रखती है। संपत्ति केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग या शेयर बाजार नहीं होते। आपकी सीखने की क्षमता एक बहुत बड़ी संपत्ति है। आपका समय एक संपत्ति है। आपकी मेहनत और ध्यान एक संपत्ति है। जो लोग केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपना समय को बेच रहे होते हैं। जबकि जो लोग संपत्ति बनाते हैं वे अपने समय को वित्तीय ज्ञान और नए अवसरों को खोजने में लगाते हैं। वे समझते हैं कि शारीरिक मेहनत की एक सीमा है, पर मानसिक मेहनत और सोच की कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने की सोच का मतलब केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है आर्थिक रूप से बुद्धिमान बनना। हमें यह सीखना होगा कि टैक्स, कर कैसे काम करते हैं, कर्ज, लोन को कैसे संभालना है और बाजार के नियम क्या हैं। ज्यादातर लोग केवल काम करते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करते हैं। पर जो लोग वित्तीय ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि पैसे को पहले निवेश कैसे करना है और फिर बाकी बचे हुए पर टैक्स देना है। यह एक कानूनी और समझदारी भरा तरीका है जिससे आपका पैसा आपके लिए तेजी से काम करता है। यह सब कुछ नियमों और समझ पर निर्भर करता है। यह नियम हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाए जाते? क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा का उद्देश्य रहा है कर्मचारी, एम्प्लॉई बनाना, न कि मालिक, ओनर या निवेशक, इन्वेस्टर बनाना। हमें यह नहीं सिखाया गया कि जोखिम को कैसे प्रबंधन, मैनेज करना है। हमें सिखाया गया कि जोखिम से दूर भागो। पर सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे बड़े अवसर हमेशा थोड़े जोखिम भरे होते हैं। डरना स्वाभाविक है, पर डर कर पीछे हट जाना वह चूहा दौड़ में बने रहना है। जो लोग सफल होते हैं वे डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि सीखकर उस डर पर काबू पाते हैं। वे जानते हैं कि जानकारी ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप वित्तीय आजादी की राह पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर और अपनी आलस को पहचानना होगा। बहुत से लोग बड़ा बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वे पैसे खोने के डर से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि निवेश करेंगे तो डूब जाएगा, इसलिए वे सुरक्षित रूप से बैंक में ही रहने देते हैं, जहां वह पैसा धीरे धीरे महंगाई के कारण अपनी कीमत खोता रहता है। दूसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे अगर मैं नौकरी छोड़कर कुछ नया करूं? यह डर हमें वही सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करता है जो दरअसल सुरक्षित है ही नहीं। और दूसरा दुश्मन है आलस। यह वह आलस नहीं है जहां आप बस बैठे रहते हैं, यह वह मानसिक आलस है जहां आप सीखना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, या फिर यह सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यह एक बहाना है दोस्तों। समय हम सबके पास उतना ही है,
पर हम उस समय को कहाँ लगाते हैं? क्या हम उसे ज्ञान लेने में लगाते हैं या केवल मनोरंजन में? वित्तीय ज्ञान को अपनी संपत्ति बनाना होगा। इसके लिए किताबें पढ़नी होंगी, बाजार को समझना होगा और उन लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो वित्तीय रूप से सफल हैं। यह सफर आसान नहीं है, पर यह रोमांचक है। आपको बहादुर बनना होगा, पर अंधा नहीं। आपको सोचना होगा, न कि केवल प्रतिक्रिया देनी होगी। जब लोग आपसे कहें कि यह खतरा है, मत करो, तो आपको उनकी बात सुननी है, पर समझदारी से अपनी राह चुननी है। यह सफर आपसे बलिदान भी मांगेगा। आपको अपनी लग्जरी चीजों को कुछ समय के लिए टालना पड़ सकता है, ताकि आप उस पैसे को संपत्ति बनाने में लगा सकें। यह समझदारी है, यह बचत नहीं, यह निवेश है। याद रखिए, जिंदगी में हर समस्या एक अवसर होती है। जब आप पैसों की तंगी महसूस करते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे या तो और मेहनत करते हैं या बचत करने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग आर्थिक रूप से बुद्धिमान होते हैं, वे पूछते हैं, इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूं? मैं और पैसा कैसे बना सकता हूं? वे केवल समस्या पर ध्यान नहीं देते, वे समाधान पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि हर बार जब उन्हें कोई चुनौती मिलती है, तो वह उनके सीखने का समय होता है। संपत्ति बनाने के लिए आपको एक नजर विकसित करनी होगी। यह नजर आपको बताएगी कि कहां पर अवसर छिपा है, जिसे दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं। जब आप बाहर जाते हैं, तो क्या आप केवल खर्च करने के मौके देखते हैं या कमाई करने के भी? क्या आप देखते हैं कि कौन सी चीज सस्ती मिल रही है, जिसे बाद में महंगा बेचा जा सकता है? यह सोच आपको कर्मचारी की मानसिकता से निकालकर मालिक की मानसिकता में ले जाती है। मालिक की मानसिकता क्या है? यह वह है जहां आप केवल काम नहीं करते, आप सिस्टम बनाते हैं। आप समझते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए और आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। आप दूसरों को अपने लिए काम करने का मौका देते हैं और आप प्रबंधन करते हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, हाथ से काम करने से लेकर दिमाग से काम करने तक। यह सब रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य चाहिए, लगातार सीखना चाहिए और गलतियां करने की हिम्मत चाहिए। हाँ, आप गलतियां करेंगे, हर कोई करता है, पर जो लोग चूहा दौड़ से बाहर निकलते हैं, वे गलतियों को असफलता नहीं बल्कि सीढ़ी मानते हैं। वे गलती करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे कभी हार नहीं मानते। हार मानना तब होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में आजादी चाहते हैं, तो आज से ही अपने पैसों को संपत्ति की ओर लगाना शुरू कीजिए। अपनी जेब में पैसा डालने वाली चीजों को पहचानिए और अपनी जेब से पैसा निकालने वाली चीजों को कम कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक सफर है। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा पैसा आज मेरे लिए काम कर रहा है? अगर नहीं, तो आज से ही इसे काम पर लगाइए। यह बदलाव केवल वित्तीय नहीं है, यह मानसिक है। यह आपको एक नया आत्मविश्वास देगा, एक नई दृष्टि देगा। जब आप पैसों की समस्या को हल करना सीख जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी की डोर को खुद पकड़ रहे हैं। यह एहसास ही सबसे बड़ी आजादी है। यह सफर हमें सुरक्षित होने के बजाय समझदार होना सिखाता है। वाह, इस आजादी की बात में कितना सुकून है, नहीं? पर दोस्तों, यह आजादी केवल इच्छा से नहीं मिलती। इसके लिए आपको खेल के नियम समझने होंगे। अक्सर हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम केवल अपने आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं, यानी कितना पैसा आया और कितना गया। यह जरूरी है, पर यह हमें पूरी कहानी नहीं बताता। पूरी कहानी छिपी होती है हमारे तुलन पत्र, बैलेंस शीट में, जहां हम अपनी संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज का हिसाब रखते हैं। अगर आप अमीर लोगों के तुलन पत्र को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका पैसा संपत्तियों के कॉलम से बहकर उनके आय के कॉलम में आता है, यानी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। इसके विपरीत, जो लोग चूहा दौड़ में फंसे हैं, उनका पैसा सीधा आय के कॉलम में आता है, तनख्वाह के रूप में, और फिर वहां से तेजी से निकलकर देनदारी और खर्चों के कॉलम में चला जाता है। उनके पास अपनी देनदारियां और खर्चे पूरे करने के लिए हर महीने फिर से काम पर जाना जरूरी हो जाता है। उनकी आय में थोड़ी भी रुकावट आए तो उनकी पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसीलिए अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, जिसे वे गलती से संपत्ति समझते हैं।
ये समझ का फर्क ही उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये समझना जरूरी है कि संपत्ति खरीदने का मतलब यह नहीं कि आप एकदम से बड़ी बड़ी चीजें खरीद लें। यह एक मानसिक आदत है। अमीर लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले उस पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वह पैसा और पैसा बनाकर लाए। वे अपनी जेब को फिर से भरने की मशीन बनाते हैं। वहीं मध्यम वर्ग के लोग सबसे पहले उस पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। एक बड़ी टीवी, एक नया गैजेट, एक महंगी छुट्टियों का पैकेज। ये उन्हें तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देता है, पर वित्तीय आजादी से दूर कर देता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें चीजों को सही क्रम में करना चाहिए। पहले संपत्ति बनाओ और फिर उस संपत्ति से जो पैसा आए उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। यानी अपनी संपत्तियां आपके खर्चों का भुगतान करें, न कि आपकी मेहनत की कमाई। यह एक शक्तिशाली विचार है। पहला निवेश करो, फिर खर्च करो। यह आदत आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाती है। एक और बहुत बड़ा फर्क आता है टैक्स, कर को लेकर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टैक्स बस एक ऐसी चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता, पर सच यह है कि वित्तीय ज्ञान रखने वाले लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और कानूनी रूप से इसका लाभ उठाते हैं। एक कर्मचारी पहले कमाई करता है, फिर उस पर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करता है। वहीं एक व्यापारी या निवेशक पहले खर्च करता है, फिर निवेश करता है और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह नियम अमीर लोगों के लिए बनाए गए हैं और अगर आप इन नियमों को समझते हैं तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यह कोई धोखाधड़ी नहीं है दोस्तों, यह ज्ञान है। असल में सरकारें और कंपनियां हमेशा निवेश और व्यापार को बढ़ावा देती हैं और इसीलिए उनके लिए कई तरह की टैक्स छूट, टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं। अगर आप केवल कर्मचारी बने रहेंगे तो आप हमेशा टैक्स के सबसे भारी बोझ के नीचे दबे रहेंगे। अगर आप व्यापारी या निवेशक बनते हैं तो आप अपनी जिंदगी की कई जरूरतों को व्यापारिक खर्च के रूप में दिखा सकते हैं, जिससे आपकी कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। यह समझना ही वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी है। यह आपको बताता है कि आपको केवल मेहनत नहीं करनी है, आपको नियमों को भी समझना है और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना है। यह सब हमें एक और जरूरी बात की तरफ ले जाता है। 4 क्वाड्रेंट, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि पैसा कमाने के 4 मुख्य तरीके हैं और आप इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में हैं। पहला है ई यानी एम्प्लॉई, कर्मचारी जो दूसरों के लिए काम करते हैं। दूसरा है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर या छोटे दुकानदार। ये दोनों क्वाड्रेंट आपको सुरक्षा तो दे सकते हैं, पर यहां आपकी मेहनत ही आपकी कमाई का जरिया है। जब आप काम करना बंद करते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है, पर असली आजादी छिपी है बाकी 2 क्वाड्रेंट में। तीसरा है बी यानी बिजनेस ओनर, व्यापार मालिक जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां लोग उनके लिए काम करते हैं। चौथा है आई यानी इन्वेस्टर, निवेशक जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। वित्तीय आजादी का मतलब है कि आपको ई और एस से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना होगा। ई और एस में आप पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि बी और आई में पैसा आपके लिए काम करता है। यह बस काम बदलने की बात नहीं है दोस्तों, यह सोच बदलने की बात है। ई और एस वाले लोग सुरक्षा चाहते हैं, जबकि बी और आई वाले लोग आजादी और निर्माण चाहते हैं। क्या आप यह बदलाव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, पर इसके लिए आपको अपनी आदत बदलनी होगी। आपको वित्तीय शिक्षा को अपना सबसे बड़ा निवेश मानना होगा। आपको बाजार की भाषा सीखनी होगी। आपको यह समझना होगा कि जोखिम का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं, इसलिए वे ई क्वाड्रेंट में सुरक्षित महसूस करते हैं, पर बी और आई क्वाड्रेंट के लोग समझते हैं कि जोखिम हमेशा रहेगा, पर वे इसे कम करना सीख सकते हैं ज्ञान और अनुभव से। वे अंधे होकर नहीं कूदते, वे समझदारी से कदम उठाते हैं। यह सफर एक मानसिक लड़ाई है जहां आपको अपने आलस और अपने अज्ञान को हराना होगा। हम सब कहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, पर जब निवेश या सीखने की बात आती है तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे यह समझ नहीं आता, यह बहुत जोखिम भरा है।
ये सब हमारे डर की आवाजें हैं। हमें इस आवाज को चुप कराना होगा और एक्शन लेना होगा। याद रखिए, वित्तीय ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपको ताकत देती है, सोचने की क्षमता देती है। जब आप सीखते हैं कि पैसा कैसे चलता है, तो आप खुद अपनी राह बना सकते हैं, न कि दूसरों के बनाए रास्तों पर चल सकते हैं। आपको यह सीखना होगा कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, शेयर बाजार कैसे काम करता है और अपना व्यापार कैसे शुरू किया जाता है। आपको हर चीज का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, पर आपको बुनियादी बातें जरूर पता होनी चाहिए। यह पूरी सोच हमें जीवन के नियंत्रण की तरफ ले जाती है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप डर के बजाय अवसर से काम करते हैं। आप नौकरी छोड़ने या नया काम शुरू करने का फैसला इसलिए नहीं लेते कि आपको मजबूर किया गया है, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास विकल्प है, और विकल्प होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में देना चाहेंगे, जैसे कि आपके बॉस या सरकार, या आप खुद अपनी किस्मत लिखना चाहेंगे? यह सवाल ही हमें चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको सुरक्षा की मानसिकता को छोड़ना होगा और निर्माण और जोखिम की मानसिकता को अपनाना होगा। तो आज से ही एक वादा कीजिए, अपने ज्ञान में निवेश करना शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ा समय वित्तीय शिक्षा को दीजिए। अपनी संपत्तियों के कॉलम को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, पर लगातार करते रहिए। क्योंकि दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है, पर समझदारी से की गई मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह ज्ञान, यह सोच ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप जानते हैं, यह सारा खेल केवल बड़ी रकम का नहीं है, यह खेल है मानसिकता का। अगर आप 1 करोड़ रुपए भी जीत लें और आपकी सोच वही पुरानी वाली है, कर्मचारी वाली, तो वह पैसा भी तेजी से खर्च हो जाएगा और आप वापस वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। यही कारण है कि बहुत से लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं। उन्हें पैसा संभालना और उसे बढ़ाना नहीं आता, उन्हें केवल कमाकर खर्च करना आता है। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बदलना सबसे पहला और सबसे बड़ा निवेश है। हमें सीखना होगा कि अमीर लोग किस तरह फैसले लेते हैं। अमीर लोगों की फैसला लेने की प्रक्रिया में डर और आलस के लिए कोई जगह नहीं होती। जब हम कोई अवसर देखते हैं तो हमारा डर कहता है, यह बहुत जोखिम भरा है, इसमें पैसा डूब जाएगा। यह हमें एक्शन लेने से रोक देता है। पर अमीर लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं, यह जोखिम भरा हो सकता है, पर मैं सीखकर इसे कम कर सकता हूं। वे फौरन ज्ञान हासिल करने में लग जाते हैं। वे समझते हैं कि जोखिम हर जगह है, पर सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करना है, क्योंकि समय के साथ महंगाई आपके पैसे की कीमत कम करती जाती है। वे सोचते हैं, अगर मैं यह मौका छोड़ दूं तो क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। पर यह वह आलस नहीं है जहां आप सोफे पर पड़े रहते हैं। यह है आलस्य की चालाकी, क्लेवर लेजीनेस। जब कोई हमें नया वित्तीय ज्ञान पढ़ने या सीखने को कहता है तो हम तुरंत कहते हैं, हाँ जरूर, पर अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में करूंगा, या यह बहुत जटिल है, किसी विशेषज्ञ को करने दूंगा। यह टालना ही सबसे बड़ा आलस्य है। यह वह मानसिक रुकावट है जो हमें मेहनत की जगह सोच समझकर काम करने से रोकती है। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें सीखने के लिए समय निकालना होगा, उन्हें असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना होगा, तभी वे आजादी पा सकते हैं। वे आराम की जगह विकास को चुनते हैं। आपको यह समझना होगा कि वित्तीय ज्ञान कोई स्कूल का विषय नहीं है जो एक बार पढ़कर खत्म हो जाए। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, नियम बदलते हैं, दुनिया बदलती है। इसलिए आपको लगातार सीखते रहना होगा, लगातार पढ़ते रहना होगा। यह सीखने की आदत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। यह आदत आपको नए अवसर दिखाती है जिन्हें दूसरे लोग डर या आलस के कारण नजरअंदाज कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पर अमीर लोग ध्यान देते हैं वह है नेटवर्क बनाना। हमें सिखाया गया है कि सब कुछ खुद करो, किसी पर निर्भर मत रहो। यह अच्छी बात है, पर वित्तीय आजादी के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है। आपको एक अच्छा वकील, एक अच्छा अकाउंटेंट और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। ये लोग आपको नियमों को समझने, टैक्स बचाने और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। अमीर लोग खुद को हर चीज का विशेषज्ञ नहीं मानते। वे जानते हैं कि दूसरों की बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करना है। वे टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। याद रखिए, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते।
एक व्यापार मालिक, बिजनेस ओनर होने का मतलब ही है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां दूसरे लोग अपनी क्षमता का योगदान दे रहे हैं। और एक निवेशक होने का मतलब है कि आप उन व्यवसायों पर भरोसा कर रहे हैं जिन्हें दूसरे लोग चला रहे हैं। भरोसा करना और सहयोग करना भी वित्तीय सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। यह हमें उस पुरानी सोच से बाहर निकालता है जहां सुरक्षा के लिए दूसरों से अलग रहना जरूरी था। अब सहयोग ही असली शक्ति है। अब बात करते हैं खर्चों पर नियंत्रण की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए खर्चों को बहुत कम करना होगा। यह केवल बचत की सोच है। अमीर लोग बचत करते हैं, पर उनका मुख्य ध्यान आय बढ़ाने और संपत्ति बनाने पर होता है। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, पर वे खुद को भूखा नहीं मारते। उनका नियंत्रण एक नियम के रूप में होता है। पहले संपत्ति को पैसा दो। जब पैसा आता है तो वे पहले उसे निवेश करते हैं और फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करते हैं। इसे वे खुद को भुगतान करना, पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपने वित्तीय भविष्य को प्राथमिकता दें। यह एक तरह का अनुशासन है। जब आप पहले निवेश करते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। यह आपको रचनात्मक बनाता है। आपको अपनी जरूरतों को कम पैसे में पूरा करने के तरीके खोजने पड़ते हैं, या फिर आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक सकारात्मक दबाव है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत जो लोग चूहा दौड़ में हैं, वे पहले खर्च करते हैं, किराया, ईएमआई, बिल, और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर बचता कुछ नहीं है। वे हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। आपको यह क्रम बदलना होगा दोस्तों। यह आत्मनियंत्रण की एक साधारण सी तकनीक है, पर यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि पैसे के लिए काम करना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएं। यह एक आजीवन मिशन है। यह अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है जो आप हर दिन लेते हैं। क्या आप आज एक देनदारी खरीदेंगे या एक संपत्ति? क्या आप आज सीखने में समय लगाएंगे या केवल मनोरंजन में? यह सफर मुश्किल जरूर है, पर यह असंभव नहीं। यह आपसे लगातार प्रयास, गहराई से सोचना और गलतियों से सीखना मांगता है। पर इसके बदले में यह आपको वह आजादी देता है जिसका सपना हम सब देखते हैं। वह आजादी जहां आप अपने समय, अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को खुद नियंत्रित करते हैं। यह वित्तीय आजादी ही आपकी सच्ची स्वतंत्रता है। इस पूरे सफर में दोस्तों, एक और चीज है जो हमें चूहा दौड़ से बांधे रखती है। वह है हमारा भावनात्मक पैसा, इमोशनल मनी। हम सब अपनी भावनाओं के आधार पर पैसे के फैसले लेते हैं। जब बाजार अच्छा होता है तो हम लालच में आकर निवेश कर देते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर में आकर बेच देते हैं। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया हमें कभी भी सही फैसला नहीं लेने देती। अमीर लोग जानते हैं कि निवेश का खेल भावनाओं का नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्क का है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं ताकि वे बाजार के शोर में अपनी समझदारी की आवाज सुन सकें। अक्सर जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या रिश्तेदार कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं, जैसे कोई नई कार या बड़ा घर, तो हमारे मन में भी एक दबाव आता है। हमें लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि हम समाज में पीछे न रह जाएं। यह दिखावा करने की इच्छा, यह सामाजिक दबाव हमारी जेब से बहुत पैसा निकालता है। हम अपनी देनदारियों को केवल इसीलिए बढ़ा लेते हैं ताकि दूसरों की नजरों में अमीर दिख सकें। पर असली अमीर लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते। वे जानते हैं कि असली संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। वह है वित्तीय आजादी। आपको यह मानसिक खेल जीतना होगा। आपको सीखना होगा कि बाहरी दबाव के बावजूद अपने लक्ष्यों पर कैसे टिके रहना है। जब दूसरे लोग अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खुशियां खरीद रहे हों, तब आपको धैर्य रखना होगा और अपनी संपत्तियों को बनाने में लगना होगा। यह त्याग नहीं है, यह समझदारी है। आप आज थोड़ा कष्ट इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपका आने वाला कल पूरी तरह से आजाद हो। आपको आज की संतुष्टि को कल की आजादी के लिए छोड़ना होगा। वित्तीय आजादी के सफर में एक और बड़ी बाधा है कर्ज, डेप्ट। कर्ज दो तरह के होते हैं, एक अच्छा कर्ज और दूसरा बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल या उपभोक्ता लोन। यह कर्ज आपको चूहा दौड़ में और तेजी से दौड़ाता है। पर अच्छा कर्ज वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है,
जैसे किसी ऐसी संपत्ति को खरीदने के लिए लिया गया लोन जो हर महीने आपको किराया या मुनाफा दे। अमीर लोग अच्छे कर्ज का उपयोग करके अपनी संपत्तियों को तेजी से बढ़ाते हैं। यह समझना जरूरी है कि पैसा बनाने के लिए आपको हमेशा अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों के पैसे, अदर पीपल्स मनी, OPM का उपयोग करना सीख सकते हैं, पर तभी जब आप जानते हैं कि वह पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। यहां फिर से ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप नहीं समझते कि अच्छा कर्ज क्या है और इसे कैसे उपयोग किया जाता है, तो आप हमेशा कर्ज को एक बोझ ही मानेंगे और अवसरों को छोड़ देंगे। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। वे समझते हैं कि हर असफल निवेश उन्हें एक कीमती सबक देता है। वे गलतियां करने से नहीं डरते, वे गलतियां न करने से डरते हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उन्होंने कुछ नया सीखा ही नहीं। आपको अपने जीवन में गलतियां करने की अनुमति देनी होगी, पर शर्त यह है कि आप हर गलती से सीखें और उसे दोहराएं नहीं। यह एक सक्रिय सीखने की प्रक्रिया है। निष्क्रिय होकर बैठे रहने से अच्छा है कि एक्शन लिया जाए और उससे सीखा जाए। यह मत सोचिए कि आपको हर चीज पूरी तरह से पता होने के बाद ही शुरुआत करनी है। अगर आप पूरी जानकारी का इंतजार करेंगे तो शायद वह अवसर निकल चुका होगा। आपको शुरुआत करनी है, छोटे कदम उठाने हैं और चलते चलते सीखना है। अपनी मानसिकता को परिवर्तनशील बनाए रखें। जब भी कोई नया अवसर आए तो तुरंत डर या आलस का बहाना मत बनाइए। पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसे कैसे कर सकता हूं? दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी व्यवसाय है। आपको इसे एक पेशेवर मालिक की तरह चलाना होगा, न कि एक थके हुए कर्मचारी की तरह। एक मालिक हमेशा सिस्टम पर ध्यान देता है, न कि केवल दैनिक कार्य पर। वह यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम काम करता रहे, भले ही वह खुद वहां मौजूद न हो। आपका वित्तीय सिस्टम, आपकी संपत्तियां भी ऐसी ही होनी चाहिए। वे आपको आराम देते हुए भी पैसा बनाती रहें। यह आजादी आज से ही शुरू हो सकती है। यह केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं है, यह आपकी सोच की स्पष्टता की बात है। यह जानना कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं और वह मेहनत आपको कहां ले जा रही है। आज ही अपने वित्तीय सफर की समीक्षा कीजिए। अपनी संपत्तियों और देनदारियों को लिखिए। देखिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है और फिर एक छोटा सा कदम उठाइए। कोई एक किताब पढ़िए, कोई एक नया निवेश सीखिए या एक छोटी सी संपत्ति बनाने की योजना बनाइए। याद रखिए, बड़ी सफलताएं छोटे लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन एक समझदारी भरा वित्तीय फैसला लेना ही आपको चूहा दौड़ से बाहर निकालेगा और आपको उस वित्तीय आजादी की तरफ ले जाएगा जिसका आप सपना देखते हैं। आपकी आजादी आपके ज्ञान और आपके एक्शन में छिपी है। अब फैसला आपका है। क्या आप कल की सुरक्षा के लिए आज के डर में जिएंगे या आज ज्ञान और हिम्मत के साथ कल की आजादी का निर्माण करेंगे? ये चुनाव रोज आपका इंतजार करता है। सच कहूं तो यह पूरी प्रक्रिया हमारे आत्मविश्वास को भी बदल देती है। जब आप पैसों के मामले में समझदारी दिखाते हैं, जब आप खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करते हैं, तो यह आत्मविश्वास आपकी जिंदगी के हर हिस्से में झलकता है। आप बॉस या बैंक मैनेजर से बात करते समय हिचकिचाते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आपके मन में कोई असुरक्षा नहीं होती। यह असुरक्षा ही हमें अक्सर कर्मचारी की मानसिकता में रखती है। हमें डर लगता है कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें या कहीं हम किसी को नाखुश न कर दें, जिससे हमारी नौकरी या तनख्वाह पर असर पड़े। पर जब आप संपत्ति बनाना सीख जाते हैं, तो आपकी मूल्य केवल आपकी तनख्वाह से तय नहीं होता। आपका मूल्य आपकी संपत्ति और आपकी समझदारी से आता है। यही वह जगह है जहां आजादी महसूस होती है, जब आपको पता होता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए केवल एक नौकरी पर निर्भर नहीं हैं। यह एहसास आपको बोलने की हिम्मत देता है, जोखिम लेने की हिम्मत देता है और अपने सपनों पर काम करने की हिम्मत देता है। एक और जरूरी सबक जो इस सोच से मिलता है वह है संघर्ष को स्वीकार करना। कोई भी बड़ा निवेश या व्यापार बिना संघर्ष के नहीं बनता। आप गिरेंगे, आप गलतियां करेंगे, आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। पर अमीर लोग समझते हैं कि यह संघर्ष अस्थायी है और यह विकास के लिए जरूरी है। वे दर्द से भागते नहीं हैं, वे सीखने के लिए उसे गले लगाते हैं। जो लोग चूहा दौड़ में हैं, वे सुरक्षा और आराम को इतना महत्व देते हैं कि वे संघर्ष से बचने के लिए बड़े अवसरों को छोड़ देते हैं।
वे हमेशा आरामदायक रास्ते की तलाश में रहते हैं, पर आजादी कभी भी आरामदायक रास्ते पर नहीं मिलती। असली आजादी के लिए आपको असुविधाजनक होना सीखना होगा। आपको ऐसा महसूस करने की आदत डालनी होगी कि आप कुछ नया और मुश्किल कर रहे हैं। जब आप निवेश करते हैं और देखते हैं कि बाजार थोड़ा गिर रहा है, तो मन में जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी को संभालना सीखना होगा। यह बेचैनी ही आपको बताती है कि आप बढ़ रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं। आराम तो केवल पिछड़ने की निशानी है। दोस्तों, वित्तीय ज्ञान की यह यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां आपको अपने ही मन को नियंत्रित करना सीखना है। आपको अपने लालच और अपने डर को पहचानना होगा और उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना होगा। आपको लंबी अवधि का सोचना होगा, न कि केवल अगले महीने का। यह दृष्टि ही आपको भीड़ से अलग करती है। ज्यादातर लोग केवल तात्कालिक खर्चों और जरूरतों पर ध्यान देते हैं, पर आप भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर ध्यान देंगे। याद रखिए, यह सोच आपको केवल अमीर नहीं बनाएगी, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। यह आपको जिम्मेदारी लेना सिखाएगी। जब आप अपने पैसों और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। आप यह नहीं कहते कि सरकार या मेरे बॉस की वजह से मैं गरीब हूं, बल्कि आप कहते हैं, मैं अपनी वित्तीय स्थिति बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। यह मालिकाना हक की भावना ही आपको आगे ले जाती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को एक व्यवसाय के रूप में देखिए। अपने समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानिए। इसे केवल मेहनत करने में नहीं, बल्कि सीखने और सिस्टम बनाने में लगाइए। अपनी देनदारियों को कम कीजिए और अपनी संपत्तियों को तेजी से बढ़ाइए। हर फैसला लेते समय खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकाल लेगा? यह एक सरल सवाल है, पर इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह सफर कठिन है, पर यह सफर ही आपको आजादी देगा। यह आपको सिखाएगा कि सच्ची दौलत बैंक में जमा पैसों में नहीं है, बल्कि उस वक्त की आजादी में है जो आप अपने प्यार और अपने जुनून को दे सकते हैं। यही सच्ची जीत है। और ऐसे ही बेहतरीन, गहरे और सीधे विचारों के लिए जो आपकी जिंदगी को बदल सके, आप हमेशा बुक विक्ट्री के साथ जुड़े रहिएगा। हम हर बार ऐसे ही आसान शब्दों में, पर गहरे अर्थों के साथ आपकी जिंदगी की राह को आसान बनाते रहेंगे।